बाप रे, ये भी सेफ है, पता नहीं। मैं दिव्या के घर आई हुई थी। हाँ दिख गई थी। अरे बाप रे, ये तो बहुत दूर है। Right now I am at somewhere between Srinagar and. क्या हाल है? वेलकम। कैसे हो? ओह नो यार, I'm so excited. क्या सफर कैसा रहा? थकान मेरा था पर हो गया। देखो 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 देखो। 4 बजे की जगह 7 बजे निकली हूँ यार। ऋषिकेश में 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया, वरना आपको कपड़े से तो बहुत रिस्क है। लाइट चली गई है। I'm so excited. और 4 बजे निकलने वाली थी, 6:45 हो रहे हैं। ऑल दो मैं पूरी रेडी हूँ। अब बैग पूरा पैक है। बैग तो मैंने लगा दिया, खैर ये बैकपैक है, ये हेलमेट है, ये जैकेट है, और मैं पूरी रेडी हूँ केदारनाथ जाने के लिए। बहुत ही एक्साइटेड हूँ। इस साल फिर से बुलावा आया है, मैं उस चीज़ के लिए बहुत ही खुश हूँ। और मैंने सुबह 4 बजे का अलार्म। डियर मदर ने क्या बनाया है नाश्ता? क्या बन रहा है? आलू के पराठे, दही। इनका कैमरा ऑन होते ही कैमरा मोड स्टार्ट हो जाता है। इसमें बहुत सारा सामान डाला हुआ है, देखो। हाँ। प्याज है, आलू है, हरी मिर्च है, धनिया है और हींग दबा के। आलू के पराठे खाएंगे, थोड़े से माइक्रो ग्रीन्स, और राइस मैंने पैक कर लिया है, रात ही बनवा लिए थे राइस। इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया था क्योंकि मुझे 5 बजे निकलना था। तैयारी सारी थी, मैंने सोचा नहा धो के बस बैग लगा के निकल जाऊंगी। पर मोस्ट लाइकली या तो एक तो मैं लेट भी सोई थी, चलो अच्छा ही हुआ जो होता है कि क्योंकि मैं लेट सोई थी, मेरे को रात में नींद नहीं आ रही थी। मैं लेट तो 9 बजे गई थी, लेकिन मुझे 11 सवा 11 बजे नींद आई थी। तो इन्होंने मेरे ख्याल से सुबह 4 बजे का बंद कर दिया, क्योंकि पिछली बार भी जब मैं जाने को हो रही थी तभी मेरा अलार्म नहीं खुला था। तो पर इस बार तो जाना ही है, क्योंकि कल सुबह डोली निकलेगी, आज मेरे को किसी भी हालत में पहुंचना ही है। बहुत देर हो गई है, अब निकलना पड़ेगा। रास्ते में देखो कौन कौन से राइडर्स मिलते हैं। हाँ? नहीं 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 नहीं। हाँ? चलो भाई। तात तुम पाई। हाँ। चलो बाय। एक उंगली से बाय कर रही है। चलो कवर में सुखा दी कटनी जगमाही क्यों नहीं हुई। 'अरे अर्जुन पेट्रोल भरवाना है। आई एम नॉट श्योर कैसी आवाज आ रही होगी इसमें से। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? 4 बजे की जगह 7 बजे निकली हूँ यार। धूप आ गई है सर पे, और बादल, चल बारिश तो नहीं चाहिए, हवा तो लगती रहती है यार। पर दिक्कत यह है कि अब धूप तो धूप है। तो जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि केदारनाथ जी के कपाट खुलने वाले हैं 22 तारीख को। ओह नो यार, स्कूल का जाम लग रहा है। 22 तारीख को केदारनाथ जी के खुलेंगे और 23 तारीख को बद्रीनाथ जी के। और कल सुबह 19 तारीख को सुबह डोली निकलेगी ऊखीमठ से। तो आज है 18 तारीख, अभी बज रहे हैं 7:15 सुबह के, और 4 बजे का टाइम दिखा रहा था पहुंचने का ऊखीमठ। 444 किलोमीटर है। सो लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है मुझे पहुंचने में। वेलकम टू हरिद्वार।
गंगा जी बह रही है इधर। यार पता है मेरा मन कर रहा था कि ना मैं, क्योंकि यार वहाँ पे नहाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं कोशिश कर रही थी कि कहीं से अगर गंगा जल मिल जाए तो दर्शन करने से पहले गंगा जल से एक बार छिड़क लूंगी, तो बिना नहाए भी काम चल जाएगा। पर यार देखती हो, अभी गंगा जल मिलेगा ना तो ले लूंगी। पहाड़ यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है आई डोंट नो, पर गर्मी बहुत है। हरिद्वार में, ऋषिकेश में, सब जगह इस साइड गर्मी बहुत है। वो देखो सामने पहाड़ दिख रहे हैं सारे। जैकेट में हालत खराब, हालत खराब तो नहीं हो रही है, पर हाँ धूप बहुत तेज पड़ रही है। अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, बज रहे हैं 10:30। 3 घंटे में हरिद्वार, 25 किलोमीटर ऋषिकेश बचा है। ऋषिकेश में भी गर्मी है, पर यह है कि टोटल किलोमीटर बहुत कम बचे हैं। 4:30 बजे दिखा रहा था पहुंचने का, पर अभी कितना दिखा रहा है, अरे यार ये जाम बहुत लगता है इधर। कसम से इस टाइम ना गंगा जी में ही नहाने का मन कर रहा है। 194 किलोमीटर बचे हैं और कितने बजे दिखा रहा है पहुंचने का। अरे भी बाद में देखूंगी, 3:30 ही दिखा रहा होगा मोस्ट लाइकली। देखो वहाँ ना पास 355 किलोमीटर। अच्छा हाँ, बद्रीनाथ जाऊंगी तो वहाँ पे भी तो पड़ेगा ही माना पास। प्यास लग रही है। ऋषिकेश पहुंच के पियूंगी पानी अच्छे। अरे यार अपेरेंटली कोई वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, कोई नेता वेता आ रहा होगा तो रोक रखी है पूरी रोड। यार पता है कितनी है, बिल्कुल सर पे सूरज है। 11 बज रहा है जी, वैसे जाम लग रहा है, अदरवाइज तो मैं अब तक ऋषिकेश होती। कितना बचा होगा ऋषिकेश, मुश्किल से। है बहुत तेज धूप है। इतनी गर्मी पड़ रही है ऋषिकेश में, ये तो सिर्फ नाम के पहाड़ है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। मुझे नहीं लगा था इतनी गर्मी होती है ऋषिकेश में। ऑनेस्टली मैंने कभी ऋषिकेश एक्सप्लोर ही नहीं करा है इतने अच्छे से, बस आते जाते कभी रास्ते में पड़ गया तो पड़ गया। एंड जो भीड़ है ऋषिकेश में, जब तक आप ऋषिकेश क्रॉस करके वो शिवपुरी वाली रोड पे नहीं आ जाते हो, तब तक इट लिटरली टुक मी 1 hour। और किस बात की इतनी भीड़ है, क्या करने आ रहे हैं लोग इतनी गर्मी में, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। कहीं रुकने की जगह नहीं, बस मन कर रहा था कि निकलो यहाँ से किसी भी तरीके से, खत्म हो ऋषिकेश। अच्छा वैसे शायद अभी रिवर राफ्टिंग के लिए ज़्यादा आ रहे हैं लोग, ये कितनी सारी ये वो खड़ी हुई हैं टैक्सीज, यही लोगों को कैरी कर करके। ऋषिकेश मेरे ख्याल से योगा कैपिटल की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर दिया है, और वो ओवर ही हो गया है मेरे ख्याल से टूरिज्म यहाँ पे। ऑल्दो even after so much crowd, what I have distinguishedly noticed
फॉरेन टूरिस्ट बहुत हैं यहाँ पे, जबकि मैंने ये वो करा है, एक मेरी ऑब्जर्वेशन है कि फॉरेन टूरिस्ट वहीं पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पे इंडियन टूरिस्ट कम हो, क्योंकि नहीं जहाँ चल पे इंडियन चलती है। टूरिस्ट होता है ऑब्वियसली वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जेनरिक हो जाती है प्लेस टूरिज्म की, और गंदगी होती है ऑफ कोर्स, और बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है। बट ऋषिकेश में फिर भी फॉरेन टूरिस्ट इतना है, जो कि दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू नो व्हाई। तब शिवपुरी का पेट्रोल पंप है ये, देखो यहाँ पे बंजी जंपिंग वगैरह होती है। भैया फुल कर देना, फुल कर देना, फुल। QR कोड देना। ये तो बहुत सही लगा है। ये देख लीजिए, पहला ब्रेक लिया है अभी मैं, पता नहीं शायद बॉडील से थोड़ा आगे हूँ। 134 किलोमीटर, 122 किलोमीटर दिखा रहा है, 4 बजे पहुँचूंगा। गर्मी इतनी थी ना भाई, ऋषिकेश में 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया, वरना आपको श्रीनगर इज देयर। श्रीनगर पहुंच चुके हैं, अभी मुंह धोया है। इतनी गंदगी निकली है ना, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे तो। एक शिकंजी पी है, छाछ होती है गर्मी में, इतने बेटर कुछ भी नहीं है खाने का, कुछ भी मन नहीं कर रहा, बस ऐसा लग रहा है कि बस पानी पीते रहो, पीते रहो। अभी श्रीनगर में मुश्किल से 10 किलोमीटर पीछे 2 गिलास शिकंजी पी के आई थी, और रुद्रप्रयाग नहीं पहुंच पाएंगे, 2-4 किलोमीटर बचा है अभी, और फिर 2 गिलास शिकंजी। इतनी प्यास लग रही है, इतनी ज्यादा गर्मी है, खाने का तो कुछ मन ही नहीं कर रहा है। 1 बोतल पे पानी की पी गई, 4 गिलास शिकंजी पी गई। इतनी गर्मी है, मैं सोच रही हूँ ऊखीमठ में कम से कम ठंडा होगा, क्योंकि तो थोड़ा ऊपर है, वरना रुद्रप्रयाग इधर उधर तो कहीं भी बिल्कुल भी वो नहीं है, कुछ छठा था मौसम से, बहुत गंदी धूप है, प्यास लग रही है, बस है पानी पीते जाओ, पीते जाओ। दिस इज द मैप। सी, अभी राइट नाउ आई एम एट समवेयर बिटवीन श्रीनगर एंड रुद्रप्रयाग, फिर अगस्त मुनि आएगा, फिर ऊखीमठ, ये है यहाँ पे। ऊखीमठ से फिर डोली चलती है इधर 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 जाके ऊपर यहाँ पहुँचती है। काम कर रहे हैं वो लोग, पत्थर गिर रहे हैं, इसलिए रुके हुए हैं सब लोग। देखो 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 देखो, वो ऊपर गिर रहे हैं पत्थर, वो वहाँ पे। बाप रे, ये भी सेफ है, पता नहीं। अरे भाई, काम हो रहा है क्या, पता नहीं। खूबसूरत ऊखीमठ की पतली पतली नैरो लेन्स और हरी भरी लेन्स में आपका स्वागत है। ऊखीमठ एक्चुअली ना एक गांव गांव तो पता नहीं, टाउन है एक तरीके से, शहर नहीं बोलेंगे, गांव नहीं बोलेंगे, पर टाउन है। मुझे ऊखीमठ पर्सनली बहुत 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 पसंद है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है। देखो ना, रोड देखो,
मेरे घर मतलब ओकीमठ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस जहाँ पे मैं अपना घर बनाना चाहती हूँ। एक घर मेरा होगा यहाँ। काफी पतली सड़क है। अब तो चढ़ाई है ना, ऊपर है बिल्कुल टॉप पे ओकीमठ। धीरे धीरे ही चलाना पड़ेगा। पाँच किलोमीटर बचा है बस। मिल तो गया है रूम, ऊपर तो सब बंद थे। बंद नहीं मतलब कुछ बंद पड़े थे, कुछ खाली थे। सामान खोल के ये वाला है बॉबी होम स्टे। इधर की तरफ ये वाला रास्ता ये मंदिर की तरफ जाता है आगे। ज़्यादा नहीं, इससे थोड़ा ही आगे मैंने पिछली बार लिया था। यहाँ से आगे जाके ऊपर उधर वो जो दिख रहा है। भैया बैग ले लो, बैग। ये बैक साइड है। 3 के डब्बे भी बना रखे हैं। हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी वैसे धूप हटते। ये है रूम। हाँ। ये वाली है बस। ये ये वॉशरूम है। ये कुछ सामान ले लिया था मैंने। हैंड वॉश, टूथपेस्ट, फेस वॉश, शैम्पू। मैं लाना भूल गई थी अपने घर से क्योंकि वो वाला मेरा पाउच, ये वाला मेरा रूम है। और अभी इसकी ना चेन में से आवाज़ आ रही है, तो देखती हूँ कि यहाँ पे कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एक नीचे मिला था पर मैं को रूम ढूंढने की जल्दी थी, अच्छा हुआ पहले रूम ले लिया। अभी मंदिर चलेंगे। क्लीनिंग करनी है पहले। क्लीन करने वाला कैसे होगी फिर क्लीन? कपड़े से तो बहुत रिस्क है। कपड़े का साफ करने होती है, उससे की क्लीनर ब्रूट लगा होता है। हाँ क्लीनर ब्रूट लगा वो तो पता है मुझे। कहीं और हो सकती है आसपास? यहाँ आसपास नहीं है कुछ? डायरेक्ट ये वाला लगवा लो ना, ऑयल है ऑयल वाला लगवा लो। बिना साफ करे ऑयल लगाने का कोई फायदा ही नहीं है ना। क्लीन तो नहीं होगी यहाँ पे कहीं। चलो कोई नहीं, मैं फाटक की तरफ देखूंगी कल फिर। थैंक यू। नीचे जाऊं क्या? लाइट चली गई है। कल 19 तारीख को डोली निकलती है, तो एक रात पहले यहाँ पे भैरव बाबा, ये जो आप देख रहे हैं ये भैरव बाबा का स्थान है। तो यहाँ पे उनकी पूजा करके उनके कपाट बंद कर दिए जाते हैं। जैसे
ओमकारेश्वर के जो कपाट हैं वो कल सुबह बंद होंगे आरती करके। मतलब भैरव बाबा के कपाट पहले बंद होते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग ओमकारेश्वर के कपाट बंद होते हैं। तो भैरव बाबा उनकी भी मतलब ऐसी मान्यता है कि वो पहले यहाँ से उनके कपाट बंद होते जाते हैं, फिर वहाँ पे केदारनाथ में जब उनकी आरती हो जाती है उसके बाद भैरव बाबा की आरती के बाद केदारनाथ में आरती शुरू होती है, ऐसा होता है। और ये मुहूर्त के हिसाब से, डेट्स के हिसाब से ये वैसे डिसाइडेड होता है। फिर अगली सुबह सूरज की किरण ने मानो पूरे ऊखीमठ में एक नया उजाला और उमंग सी भर दी हो। सबसे पहले मैं पहुंची श्री ओमकारेश्वर मंदिर की उन गलियों में जहां से आज श्री केदारनाथ जी की डोली निकलने वाली थी। आसपास के सभी दुकानदार, बाहर से आए हुए भक्त, मंदिर के सेवक, सब लोग तैयारियों में जुटे हुए थे। कोई मंदिर सजा रहा था तो कोई रंगोली बना रहा था, कोई फूलों की माला बना रहा था। हर किसी को इंतजार था बस डोली के निकलने के उस एक पल का। जैसे ही डोली को मंदिर से बाहर लेकर आते हैं और बाहर जो स्थान बना हुआ है वहाँ पे रखा जाता है, तो उसके बाद डोली का श्रृंगार शुरू होता है फूलों से, मंत्रों से, अक्षत से और तरह तरह के आभूषणों से। और इस पूरे प्रोसेस के थ्रू महादेव अपने भक्तों से घिरे रहते हैं। हर कोई बस उनकी एक झलक पाने को, उनकी डोली को एक बार छूने के लिए तरसता है। अब ये प्रथा कब से चलती आ रही है, ये मंदिर कितना पुराना है, ये यात्रा कितनी पुरानी है, ये सब मायने नहीं रखता है। जिस वक्त, जिस मोमेंट आप ऊखीमठ मंदिर में खड़े होते हैं, जब डोली उठने वाली होती है अपनी यात्रा के लिए, अपने पहले चरण के लिए जब वो निकलती है, वो नज़ारा देखते ही बनता है। आप भी श्री केदारनाथ भगवान, हम सबके महादेव, भोलेनाथ, शिव शंभू की पंचमुखी उत्सव विग्रह यानी डोली का दर्शन करिए। इस साल ऊखीमठ से 18 अप्रैल को ये डोली निकली, क्योंकि 22 अप्रैल को ऊपर श्री केदारनाथ धाम में कपाट खुलने थे।
तो श्री केदारनाथ जी की डोली निकलने के बाद मेरा भी वक्त हो चुका था अपने सफ़र में आगे बढ़ने का। आगे बढ़ के मुझे वैसे आज तो रामपुर पहुंचना था और वहीं पे मेरा स्टे था, पर उससे पहले मेरी एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त है जो फाटा में रहती है, तो उसने मुझे अपने घर इनवाइट करा था। सो आई थॉट कि चलते हैं, अब इतने प्यार से बुला रही हैं तो कैसे मना कर सकते हैं। प्लस तो मेरी इस दोस्त का नाम है दिव्या, जो कि फाटा की रहने वाली हैं। और पिछले साल जब मैं केदारनाथ गई थी, पहली बार था मेरा, तो मैं इन्हीं के कैंप्स में रुकी थी ऊपर। तो वहाँ से मेरी इनसे पहली बार मुलाकात हुई। ऑल्दो उस टाइम मैं उसके भाई से मिली थी तब, और अभी मैं दिव्या से पहली बार मिलने जा रही हूँ। एंड इट्स सो, आई मीन आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू मैं ऐसे लोगों से मिल पाती हूँ। आई मीन दिव्या से मैं इंस्टाग्राम पे ही मिली थी पहली बार। मैंने ही खुद उन्हें मैसेज करा था, एंड क्योंकि वो भी केदारनाथ से रिलेटेड वीडियोस डालती हैं इंस्टाग्राम पे, तो आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, क्योंकि हाउ एल्स वुड इट हैव बीन पॉसिबल। तो अभी मैं पहली बार दिव्या से मिलने जा रही हूँ एंड आई एम सो एक्साइटेड। मेरी भी एक अब पहाड़ों वाली दोस्त है जो पहाड़ों में रहती है, एंड वहाँ पे डोली रुकती है, वो लोग सबको नाश्ता करवाते हैं, प्रसाद बांटते हैं। तो मैं थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँगी तो उन लोग की थोड़ी हेल्प भी करवा दूँगी। आंटी भी बहुत स्वीट हैं, उनसे मैं ऊपर ही मिली थी कैंप में। वैसे तो जो उत्सव विग्रह मूर्ति है, जो डोली है श्री केदारनाथ भगवान की, वो 21 तारीख को चढ़ाई शुरू करेगी, अपनी यात्रा शुरू करेगी गौरीकुंड से। पर मैं 20 तारीख को ही चढ़ाई शुरू कर दूंगी। 20 तारीख की शाम तक, रात तक, जितना भी टाइम लगे, मैं ऊपर पहुंचना चाहती हूँ। तो चलिए आपसे मिलते हैं दिव्या के घर पे। उत्तराखंड में इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड मैंने देखा है, जितनी भी जगह मैं जाती हूँ सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के इस पार्ट में लैंडस्लाइड मैंने देखा है। इनफैक्ट आई मीन हर साल रोड बनती है और हर साल फिर से जब मानसून आता है, बारिशें होती हैं, तो कितनी न्यूज़ आती है कि यहाँ पहाड़ टूट गया, यहाँ रोड धंस गई, यहाँ पूरा का पूरा पहाड़ नीचे चला गया। तो काफ़ी जगह कंस्ट्रक्शन की वजह से भी होता है, काफ़ी जगह बारिश की वजह से भी होता है, काफ़ी जगह डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है, बट रेगुलरली सरकार काम करती रहती है, क्योंकि पता है कि यही एक रास्ता है जाने का केदारनाथ यात्रा के लिए। तो रेगुलरली इसको ठीक करते रहते हैं वो लोग। उससे पहले जैसे कि मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि बाइक की चेन में से कुछ आवाज़ आ रही थी, तो शायद गंदगी फंस गई होगी उसमें, या फिर तो मुझे लग रहा है कि वो क्लीनिंग और लुब्रिकेटिंग मांग रही है। तो अभी गुप्त काशी में मैंने रुक के उसको क्लीन और एकदम लुब्रिकेट करवा लिया बढ़िया से, और अब बहुत ही स्मूथ चल रही है। फोन कर देना भैया। हाँ? नहीं बाहर ही, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आप ही हो? पूरा ब्लैक आउटफिट है। हाँ। ये देखो मैं दिख रही हूँ, ये वाला छत देखो, मेरा हाथ ये जो हाँ दिख गई। अरे बाप रे, तो बहुत दूर है। हाँ थोड़ा तो ट्रैक करना पड़ेगा। वहां से नहीं था उतरने का कोई और ऊपर से? यार ये वाले पे है, बट यहाँ पे पता नहीं पार्किंग ऊपर पे है कि नहीं है जगह खाली वहाँ पे ना, क्योंकि यहाँ पे शादी हो रही है एक। अच्छा। तो क्या पता उनकी गाड़ियाँ लगी हो मे भी। देख लो, अगर बाइक लगाने को हो तो या तो वहीं से आ जाओ, यहाँ से ही, अगर आपको ये ज्यादा लंबा लग रहा है तो। चलो सही है, कोई नहीं। पक्का? हाँ। चलेगा ना? अरे सोचो मत इतना, या तो यहीं से आ जाओ। चलो ठीक है। कहाँ से? अरे यहाँ से नहीं, पीछे से, ये वाले से, यहाँ पे बाइक खड़ी करके। ठीक है। हाँ
सुनो तो सही, ये जो हाँ अमेजिंग रिजॉर्ट है ना, हाँ तो अमेजिंग रिजॉर्ट के या तो बाहर पे लगा के हाँ। उनको बोलना कि नीचे पे जो अग्रवाल जी का घर है, मैं वहां पे जा रही हूँ करके डोली के दर्शन करने, हम्म। तो थोड़ा बाइक देख लेना तो वो मान जाएंगे। ओके ओके। हाँ, तो उनको पूछ के लगाना फिर कि कहाँ पे लगाऊं मैं। ठीक है ठीक है। हाँ जी, ठीक है। वहां से बहुत दूर पर चल के आना पड़ता, पर यहाँ पे ये चढ़ाई बड़ी खड़ी पड़ेगी। वो है वहां पे दिव्या का घर, बोरी दिव्या। बाइक ऊपर ही रिजॉर्ट की पार्किंग में लगा दी थी। दिव्या, हाँ नीचे जाऊं? क्या हाल है? वेलकम, कैसे हो? यार तुम्हें अपना घर चढ़ने के लिए इतना चल के आना पड़ता है? एनी टाइम ऑफ द डे जाना भी इतना ही पड़ता है? हम हमेशा ट्रैक करते हैं। पहाड़ी लोग ही हो। आ जाओ, आइए आइए मम्मी लोग। अरे मेरे दिमाग से निकल गया था, मैं नीचे आई फिर काम में लगे फिर भूल गई। अच्छा, गार्डन तो बड़ा सुंदर है तुम्हारा यार। हैं? नमस्ते। नमस्ते आंटी। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते। दादी जी हैं, ये चाची जी कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सफर कैसा रहा? थकान मेरा था पर हो गया। ये नानी है दोनों। नानी सही है, दादी। ये चाची। बैठो बेटा, जाओ आ जाओ आ जाओ। वो कहाँ है भाई? वो तो ऊपर चला गया। अच्छा हाँ, कोई तो चाहिए ऊपर भी। अभी तैयारी करनी है, बस वही हो रहा है। और बहुत आज बस मेहमान 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 हो रहे थे, लाइट भी नहीं लगी। तुम सोए नहीं हो? सो गए थे तुम? ये डोली के लिए ठीक है। 1 घंटे से बैठ के बना रही है। अभी हम फटाफट से रेडी होंगे, अब डोली पहुंचने वाली है। आधा घंटा रह गया ना बस। हाँ मोटा मोटा आधे घंटे। को काट के ही तो प्लेट में रखना है, मतलब सारे प्लेट में ही रखते जाए ना तुरंत। हाँ मैं दिव्या के घर आई हुई थी। सी कितना प्यारा सा गार्डन है। ये दिव्या का घर है, यहाँ पे पीछे इनका पेट है। अभी डोली जहाँ पे आएगी मैं वो भी दिखाऊंगी। लेने आओगे? लटक रही है पैर में, तुम्हारे पैर में बाल बहुत झड़ रहे हैं तुम्हारे। तुम्हारे बाल बहुत झड़ रहे हैं तुम्हारे। वैष्णवी घर देखो यार, किस क्या प्यारी लोकेशन पे है। डोली जाएगी ऊपर। यहाँ रखी जाएगी डोली, यहाँ से आएगी। ये जहाँ फूल रखे हैं यहाँ डोली लाएंगे, पूजा होगी। आज गुप्तकाशी स्किप करके फाटा ही रुक रही। ये इनका मंदिर है यहाँ पे, ये वाला। तो जब डोली आती है तो डोली के साथ जो जो भी लोग आते हैं उन सबको दिव्या और दिव्या की फैमिली नाश्ता करवाते हैं। तो अभी ये प्रसाद की ही तैयारी हो रही थी।
प्रसाद में सेब, फल जितने भी हो सकते हैं और बाकी ड्राई फ्रूट्स, उसकी पूरी थाली मैं भी हेल्प करवा रही थी एंड दिव्या के कुछ फ्रेंड्स थे वो भी हेल्प करवा रहे थे रेडी करवाने में। एंड नाश्ते में अलग से, मतलब जिसको जो भी बांटने का मन करता है, और भी लोग जो होते हैं आसपास के, वो लोग भी जो बांटना चाहते हैं वो लोग भी बांटते हैं यहाँ पे सब सामान। तो डोली के प्रस्थान करने के बाद मैंने भी कुछ खाना खाया वहाँ पे, और फिर दिव्या को, उसके कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, आंटी को, सबको बाय बोल के मैं भी अपने आगे के सफर पे निकल गई। तो फाटा से बस कुछ ही किलोमीटर दूर मेरा जो होटल था रामपुर में, मैंने बुक करा हुआ था। मेरा एक बहुत ही प्यारा दोस्त है आर्यन, तो उनके चाचा जी का ये होटल था, तो इसलिए मैंने यहीं पे स्टे लगाया हुआ था, क्योंकि सोनप्रयाग में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, पार्किंग की दिक्कत रहती है, ट्रैफिक की बहुत दिक्कत रहती है, वन वे कर देते हैं सारे रूट। तो मैंने डिसाइड करा कि मैं रामपुर ही रुकूंगी। आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप इस साल केदारनाथ यात्रा में गए थे, डोली के साथ गए थे, ऊपर दर्शन करने गए थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, क्योंकि ये सफर जारी रहेगा। हर हर महादेव।